कंगना रनावत जो है हीरोइन अभिनेत्री, वो कैसे कपड़ा में पहन के चलती है, उसको जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया जाता, उस किसान महिला बेटी को क्यों नहीं दिया जाता? बीजेपी भूल जाती है कि वो इन 18 सालों में लगभग 15 सालों तक नीतीश कुमार जी के चरणों में लौट कर बिहार की सत्ता में बनी हुई थी। बीजेपी भूल जाती है, तो बीजेपी को याद रखना चाहिए कि सत्ता का सुख बिहार में कोई जनाधार नहीं था बीजेपी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में लौटकर इन लोगों ने अपने आधार का विस्तार किया और जदयू के साथ छल करके आज उनकी कुछ संख्या बनी है। इसलिए बीजेपी इस बात को भूले नहीं कि नीतीश कुमार जी के बदौलत उन्होंने यहाँ सत्ता सुख भोगा है। नरेंद्र मोदी जी हवा बनाते हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं रोजगार मत मांगो, मैं एक बड़ा सा मंदिर बना रहा हूँ। जब हम बात करते हैं कि भारत में वैमनस्यता क्यों बढ़ रही है, वो बात करते हैं कि इनकी बात मत करो, एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेके भाग गया। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये तब से ये मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम करके अंग्रेज को भी फेल कर दिया है। हम 24 में उनको पकौड़ा तलवाएंगे। अब पटना जंक्शन देखा है ना, वही स्टेशन पे चाय बेचेंगे। हम पूरे बिहार की महिलाएं इस प्रण लेते हैं कि इस बार माननीय नीतीश कुमार को दिल्ली के गद्दी पर बैठा के छोड़ेंगे और ये भ्रष्टाचारी भाजपा को भारत से हटा के छोड़ेंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, जदयू कार्यालय में जहां पर तमाम महिलाओं को पेड़ देकर सम्मानित किया गया है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर इसकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या कुछ संदेशा देना चाहते हैं। पेड़ देकर आप लोग को सम्मानित किया गया है, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखा जाए, ये जो आज का हम लोगों का 2024 के लिए ये जदयू परिवार की तरफ से हम तमाम महिला पदाधिकारियों के लिए एक गिफ्ट था। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल डॉट जीवन डॉट हरियाली, इसको गति देने के लिए हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि तमाम हमारी महिला पदाधिकारी 1 जनवरी को अपने अपने घरों में इस पौधे का वृक्षारोपण करके, और जो पर्यावरण की समस्या आज वैश्विक समस्या बन चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि पर्यावरण बचेगा तभी सृष्टि बचेगी और सृष्टि बचेगा तभी हमारा जीवन बचेगा, उसको गति देने के लिए आज इस पौधे का यहाँ गिफ्ट के तौर पर वितरण किया गया है। एक तरफ कह रहे हैं नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जितना भी ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका सब फालतू बेकार रहा, उनका एक भी ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि सक्सेस नहीं रहा। बीजेपी भूल जाती है कि वो इन 18 सालों में लगभग 15 सालों तक नीतीश कुमार जी के चरणों में लौटकर बिहार की सत्ता में बनी हुई थी। बीजेपी भूल जाती है, तो बीजेपी को याद रखना चाहिए कि सत्ता का सुख बिहार में कोई जनाधार नहीं था बीजेपी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में लौटकर इन लोगों ने अपने आधार का विस्तार किया और जदयू के साथ छल करके आज उनकी कुछ संख्या बनी है। इसलिए बीजेपी इस बात को भूले नहीं कि नीतीश कुमार जी के बदौलत उन्होंने यहाँ सत्ता सुख भोगा है। शायद आपको पता होगा कि उन्होंने 3 राज्यों में है जो विजय प्राप्त किया है, वहाँ पर लाडली योजना के वजह से सारी महिलाएं उनके सपोर्ट में थी। क्या लग रहा है बिहार में भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसके वजह से सारी महिला उनको सपोर्ट करेगी? देखा जाए, आपने जो कहा कि लाडली योजना की वजह से इसको किया गया, तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि योजना 2 जगह से होती है, केंद्र के द्वारा की जाती है, राज्य के द्वारा की जाती है। और साथ में अगर तीन राज्यों के जीत की आप चर्चा करती हैं तो तेलंगाना के हार की भी चर्चा कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण और अहम भूमिका होती है। इसलिए भारत की जनता है और जनता ने जो जनादेश दिया हमें वो सर्वमान्य है, क्योंकि नीतीश कुमार जी धरातल पर काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी हवा बनाते हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं रोजगार मत मांगो, मैं एक बड़ा सा मंदिर बना रहा हूँ। जब हम बात करते हैं कि भारत में वैमनस्यता क्यों बढ़ रही है, वो बात करते हैं कि इनकी बात मत करो, एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को लेके भाग गया। कहने का अर्थ मेरा ये है कि हमें
हमेशा वो चीज़ों को धार्मिक वैमनस्यता की तरफ ले जाते हैं और जो भावनात्मक गुम्फन है धर्म का लेके हम लोगों में, उसका लाभ उठाकर वो पुनः सत्तासीन होते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, सब कोई साक्षी है, न केवल बिहार, संपूर्ण राष्ट्र और विश्व साक्षी है कि बेटियों के मामले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बढ़ के किसी ने काम नहीं किया है। और जहाँ तक सवाल है जीत और हार का, तो लोकतंत्र में जीत और हार दोनों सिर आंखों पे होता है। उससे हमारे इस अभियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी सदन चल रहा था और सदन में मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मुख्यमंत्री जी ने बिहार की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो काम किया है, जो योजनाएं लाए हैं, उस पर मीडिया को फोकस करना छोड़ के उनकी चंद बातों को, जब वो सदन में बोल रहे थे तो विपक्ष पार्टियां तो बड़ा चुटकी ले रहा था, उसमें उनको कोई आपत्ति ना थी। और जब ये सदन के बाहर आते हैं तो उसमें उनको आपत्ति दिखने लगती है। और मीडिया बंधुओं से मैं कहूँगी कि इसको उन्होंने हवा दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ भी ना बोले हैं, वो एक तरह से जो कहना चाह रहे थे, जो आज के जनरेशन में थोड़ा अस्पष्टता लाई थी, ऐसी कोई भी बात ना थी जिनसे उन पे कुछ कहा जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि महिलाओं का अपमान किए, भरी सदन में विधायक बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी को सचमुच महिलाओं पे राजनीति करना छोड़ देना चाहिए और बेटियों का नाम लेना भी छोड़ देना चाहिए। अब मणिपुर का घटना का वो देखें, हमारी जो ओलंपिक मेडल जीत के लाई थी, जंतर मंतर थी बेटियां, कहाँ थे अमित शाह, कहाँ थे नरेंद्र मोदी? उस समय उनको ना दिखा कि बेटियां को प्रताड़ित किया जा रहा है, बेटियां पर प्रशासन लाठियां बरसा रही है? उस समय उनको नहीं दिखी बेटी। और क्या वो बोलेंगे? वो जनधन योजना 15 लाख की खाता में देने की बात, 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात, वो विकास की बात आती है, वो धार्मिक बात करते हैं। क्या आप मीडिया वाले से मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हमारे भारतवर्ष में पहले पूजा ना की जाती थी? हमारे भारतवर्ष में देवी देवताओं को ना पूजा जाता था? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से ये मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम करके ये अंग्रेज को भी फेल कर दिया है। और इसलिए हम पूरे बिहार की महिलाएं इस प्रण लेते हैं कि इस बार माननीय नीतीश कुमार को दिल्ली के गद्दी पर बैठा के छोड़ेंगे और ये भ्रष्टाचारी भाजपा को भारत से हटा के छोड़ेंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को घर में ही रहने दे दिए हैं। महिला पहले बाहर जाती थी, लेकिन हम ऐसा योजना दिए हैं कि सभी महिला घर में। सही बात के हैं। कंगना रानावत जो है हीरोइन अभिनेत्री, वो कैसे कपड़ा में पहन के चलती है, उसको जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया जाता है। वो उस पे वो क्यों नहीं बोलते हैं? जो महिला घर में आज़ादी के समय में एक कपड़ा पहन के होके भीख मांग के स्वतंत्रता सेनानी को मतलब पैदा करने का, पोसने का, आंदोलन करने का काम की, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आज जो कहीं से आ रही है उसको जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया जाता है, क्योंकि उसको डर है ना। जेड श्रेणी का सुरक्षा उसे दीजिए जो भारत गांवों का देश है, 70% आबादी गांव में रहती है, कृषि प्रधान देश है। उस किसान महिला बेटी को क्यों नहीं दिया जाता? जो एक हीरोइन आती है उनको दिया जाता है। आप अभिनेत्री है, उसे मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन आप हाफ कपड़ा में पहन के चलती है और विदेशी कपड़ा में आती है। और वह लड़की, वह हीरोइन अभिनेत्री आजकल की जनरेशन को कहती है जो ये पहनोगी तो सुंदर लगोगी, किशोरी ना समझ है। और इसलिए कहीं काल ये मतलब जो दिखेगा वो बिकेगा, अभद्रता कहीं दिखता है, इसीलिए वो कहीं गलत होता है। ये तय है, अगर घूंघट में महिला रहेगी तो उसको छूने या देखने का कोई करेगा नहीं करेगा। लेकिन सड़क पे अगर कोई महिला जाती है एज ए छोटा वस्त्र पहन के, तो चलते हुए एक पत्थर भी लग जाएगा तो कहेगा उसको मतलब एज ए छेड़खानी करने का कोशिश किया है। और ये मोदी जी क्या करेंगे? अरे पकौड़ा तलेंगे। एक चीज बता दीजिए, एक चीज जान जाइए, सिंपल, कि अभी कोई झुट्टा पैदा नहीं हुआ है दुनिया में। और अगर कोई झुट्टा, बड़का झुट्टा है तो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, पकौड़ा तलवाते हैं। हम 24 में उनको पकौड़ा तलवाएंगे। अब पटना जंक्शन देखा है ना, वही स्टेशन पे
चाय बेचेंगे। अब माननीय सीएम हमारे नीतीश जी वो पीएम बनने का काम करेंगे, आने वाला कल बताएगा। देखिए तमाम महिला है जो अपनी जो है बलबूता और अपनी जो शक्ति है वो दिखा रही है, कह रही है कि इस बार नहीं, नीतीश कुमार को बैठाएंगे दिल्ली की गद्दी पर और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे बिहार से। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण जिसको उन्होंने उलझा के रखा था, लेकिन अब महिला जागरूक हो चुकी है और ये कह रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बता देंगे कि महिला की शक्ति क्या होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।